नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की अहम खबरों में। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर कोर्ट ने 19 अक्टूबर तक 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। अब रायपुर पुलिस उससे तेली बांधा क्षेत्र में हुए गोलीकांड सहित अन्य मामलों को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सोमवार देर रात रायपुर एसएसपी संतोष सिंह एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट पहुंचकर उससे पूछताछ की। इस दौरान एसपी लखन पटले, सीएसपी अमन झा सहित क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी संतोष सिंह ने रायपुर गोलीकांड को लेकर अन्य अपराधों में संलिप्तता को लेकर कई सवाल दागे। एसएसपी ने गैंगस्टर से कोयला व्यवसायी पर गोली चलाने के मामले में प्रदेश के बाकी के उसके सहयोगियों के बारे में भी पूछा। रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ में कहां-कहां व्यवसायियों ने वसूली की, मंगलवार को भी उससे लंबी पूछताछ कर सकती है पुलिस ने इसके लिए सवालों की लंबी फहरिस्त पहले से ही तैयार की है। रिपुदमन सिंह बैस की रिपोर्ट। सामने आ रहे हैं ज़िले में 2 घटनाएं हुई थी। एक में कुछ शूटर्स को हम लोगों ने पकड़ा था जो शूट आउट करने के लिए आए थे एक बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, और दूसरी एक घटना एक जगह एक बिजनेस जो व्यापारिक ऑफिस था उसके बाहर शूट आउट 2 लोगों ने हवाई फायर किया था। दोनों केसेस में एफआईआर दर्ज है। उसमें लगभग हम लोगों ने अब तक 18 लोगों को जेल भेजा है, जो न केवल झारखंड के हैं बल्कि बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब के लोग हैं, जिन्होंने या तो इस घटना में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया या किसी तरह से शामिल थे लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने में या किसी तरह से मदद करने में। जब ये सारे तार जोड़े गए तो उसमें अमन साव का नाम आया, जो झारखंड का एक गैंगस्टर है जिसके ऊपर काफ़ी बड़ी संख्या में मामले कायम हैं, और इस पूरे मामले में उसका नाम दर्ज किया गया है और उसको अभी प्रोडक्शन रिमांड पे चाईबासा जेल से लेकर आया गया है और कल माननीय न्यायालय में उसको पेश भी किया गया, जो गंज थाने के मामले में, और उसमें न्यायालय ने हमको 5 दिन की पुलिस रिमांड दी है। अब हम लोग ये पूछताछ में ये सर्टन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका किस तरह से रोल है, इसने कैसे यहाँ इसके क्या इंटरेस्ट थे और किस तरह की वारदात ये देने के इनका एम था, किस तरह से ये काम करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी कैसे है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और अपने मामले में हम लोग इसको गिरफ्तार भी किए हैं। एक दूसरा मामला उसमें भी अभी हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उसमें भी पूछताछ हम लोग करेंगे। सर, ये करीब उद्योगपतियों से, सर छत्तीसगढ़ में कितने उद्योगपतियों से ये संपर्क कितने लोगों को देखिए, ये जो अमन साव गैंग है, इसको जब हम लोगों ने इसके गैंग मेंबर्स को पहले पकड़ा तो उन लोगों ने जो चीज़ें बताई उसके पीछे ये समझ में आया कि ये लेवी का मामला है, जो छत्तीसगढ़ के बिजनेस के लोग जो झारखंड में काम कर रहे हैं वहाँ लेवी इनसे मांग की गई। जब उन्होंने लेवी देने से इनकार किया तो यहाँ आके उनके प्रतिष्ठान पे हवाई फायर की गई और डराने का प्रयास किया गया। जैसा आप देखेंगे कि झारखंड में बहुत सारे लोग जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं उनसे लेवी वसूलने की बातें सामने आती है। ये जो व्यापारी है इनसे भी मांग की गई है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कितनी मांग की गई। लेकिन हम लोग की कोशिश ये है कि ये सारा नेक्सस किस तरह से ऑपरेट करता है, और चूँकि इसमें छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के ऊपर हमला करने की कोशिश हुई, उनको डराने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग इसको इस नेक्सस के बारे में और कैसे ऑपरेट कर रहा है, ये क्या करने वाले थे, आगे इनका क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग पूछताछ में समझने का प्रयास करेंगे और उसी हिसाब से कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे।